दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले आप सभी का आभार। आप सभी ने बहुत सारा प्यार अपने मैसेज और कॉल के माध्यम से मुझे दिया। कल रात से ही और अभी तक मैसेज आ ही रहे हैं। बहुत सारे लोग आवास पे भी आए मिलने, जहाँ मैं रहता हूँ। ऑफिस में भी बहुत सारे लोग आए और यही कारण रहा कि आज एक रणनीति पर वीडियो बनाना था। यूपी पीसीएस 2025 मेंस के लिए, 2026 के लिए, आरओ के लिए, मेंस के लिए। लेकिन वो आज हो नहीं पाया संभव। महत्वपूर्ण दिन था आज। के दिन मुझे अवसर दिया इस प्रकृति ने, इस धरती पर, इस धरती को देखने का, इस पर रहने का और आप लोगों से जुड़ने का। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरा। तो आप सभी को एक बार फिर से बहुत सारा आभार, बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप जल्द सफल हों। जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो। हमेशा आप लोग खुश रहिए। अब यूपी पीसीएस 2025 की बात कर लेते हैं। एक अच्छा सर्वे हम कराना चाहते हैं। सर्वे में वही लोग भाग लीजिएगा, ये आपको कसम है, आपके पढ़ाई की कसम है। ये मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि आप लोग फेक चीज़ें जब बोलते हो ना, उससे चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, जो परिणाम, जो आकलन होते हैं। इसलिए आपको कसम है, आपकी पढ़ाई की कसम है। आप लोग अपने जितने आपके एक्चुअल में, लगभग में बताइएगा। एक्चुअल तो नहीं बताया जा सकता है, वो तो रिवाइज आंसर की तो पता रहता नहीं, तो एक्चुअल मार्क्स आपको पता नहीं रहते एक्चुअल में अपने। लेकिन एक जो होता नहीं, आपने किसी आंसर, कोई कोचिंग वाला जो आंसर की दे रहा, हालांकि गलतियां सब कर रहे हैं, बहुत सारी गलतियां। कुछ ने तो आश्चर्यजनक से पता नहीं कहाँ से आंसर की बना रखी कि गूगल भी सर्च कर लिया होता तो उनको आंसर मिल जाता। जरा भी सोचा विचारा नहीं, जो चैट जीपीटी में आया होगा वो दे दिया है। खैर, जो भी है, फिर भी बहुत ज़्यादा आप लोग डिफरेंसेस अगर देखते होंगे तो 8-10 प्रश्नों में देखते होंगे, और यही रहेगा भी फाइनल में। तो उन 8-10 को हटा करके, डिस्प्यूटेड को एकदम से हटा करके आप बताइएगा। जितने आपको लग रहे हैं डिस्प्यूटेड हैं, इसमें आपके घट सकते हैं, तो उसको घटा दीजिए। और आप बताइए कि मिनिमम आप कितना पा रहे हैं, और उन डिस्प्यूटेड में जिनके सही होने की संभावना है, मैक्सिमम कितना पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए मिनिमम में आपका 85 हो रहा है, मैक्सिमम में आपका 92 हो रहा है, तो आप बताइए इस तरीके से कमेंट बॉक्स में कि 85 टू 92, ठीक है, या 85-92, इस तरह से आप अपने क्वेश्चन बताइए। अभी आप अंक मत बताइएगा, सिर्फ क्वेश्चन बताइएगा कितने सही हो रहे हैं। गलत वाला अपना घटा करके आप बताइएगा, ठीक है। गलत वाला नेगेटिव करके 0.33 एक प्रश्न में नेगेटिव होगा, उसको करके आप लोग फाइनल बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि एक अच्छा आकलन सबके सामने, एक अच्छा ईमानदार एक आकलन प्रस्तुत किया जा सके, ठीक है। हालांकि उसके बहुत सारे पैमाने हैं। आरओ का पेपर, पीसीएस का पेपर, ये देखिए हर तरह का जो प्रश्न पत्र होता है और हर तरह के जो छात्र उसमें सम्मिलित होते हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। आरओ के एग्ज़ाम में बहुत सारे ऐसे प्रश्न, जैसे हिंदी वाला पेपर हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, वो बहुत ज़्यादा आपके अंक बढ़ा दे रहा है, जो कि इसमें संभव नहीं था। पीसीएस वाले में इतनी एक्यूरेसी नहीं संभव थी, जो आपने 60 में 58 या 60 ही कर दिए पूरे हिंदी वाले पेपर में। वो स्कोप यहाँ तो नहीं था। तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं आरओ के पेपर से पीसीएस के पेपर को? दोनों में बहुत अंतर है, और यही कारण है कि आरओ का अप्रत्याशित बहुत ज़्यादा रहा। खासकर वनडे वालों ने शुरुआत में ही जब फॉर्म इतने पड़ गए, तभी समझ में आ गया था कि कुछ न कुछ इसमें होगा, और बहुत सारी चीज़ें बात की भी हैं जिसके बारे में चर्चा करना सही नहीं है। फिलहाल पीसीएस की बात पे हम आते हैं फिर से। आप लोग बताइए, एक अच्छा सर्वे है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ईमानदारी से अपने अंक बताएंगे। तभी बताइएगा जब आपने मिलाया हो पूरा। हो क्या रहा है ना, कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, बहुत सारे मित्र हैं, मित्रों की बात मैं कर रहा हूँ, जिन्होंने अभी तक अपना किसी आंसर की से, या फिर खुद भी गूगल करके भी नहीं देखा है, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। इतना टाइम किसके पास है? एग्ज़ाम गया, अब तो टाइम पूरा जो है दूसरी जगहों में लगाना है। जितनी चीज़ें आपने अभी तक त्याग रखी थी, उन सबको फिर से अपनाना है, उन सारी फालतू चीज़ों को। तो इतना भी समय नहीं कि आंसर की मिला सकें। 10, 12, 15, 20 जो भी उनको लग रहे थे,
प्रश्न कि उसमें उनका गलत हो सकता है, उसको उन्होंने मिला लिया और उस हिसाब से फिर अपना जोड़ करके देख रहे हैं कि हमारे 100 होंगे, हमारे 105 होंगे, 110 होंगे, 90 होंगे, 95 होंगे। नहीं, ऐसे लोग सर्वे में शामिल ना हो। ऐसे लोग शामिल हो जिन्होंने एक्चुअल में 1 से लेकर 150 प्रश्न तक मिलाया है। क्योंकि विश्वास मानिए, आप बहुत सारे ऐसे प्रश्नों को जिनको सरल समझ रहे थे, एकदम समझ रहे होंगे कि ये तो सही ही होंगे, आप जब मिलाएंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि खेला हो गया है। प्रश्न पत्र में अच्छा खासा दिमाग लगाया गया है। ठीक है, मैक्सिमम प्रश्नों में दिमाग लगाया गया है, विकल्पों में भी दिमाग लगाया गया है। क्योंकि प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यार ये तो मुझे आ रहा है, तो पढ़ा हुआ है। यही कारण है आपके कॉन्फिडेंस का, ओवर कॉन्फिडेंस का, ये वो सही ही होगा। आप जब मिलाओगे तब आपको टेक्निकलिटी समझ में आएगी, अरे ये तो गलत है, हम तो सही मान के चल रहे थे। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। ठीक, तो आप एक बार देख लीजिए। आंसर की उम्मीद थी कि जल्द दे देगा आयोग, लेकिन अब आयोग है आयोग भाई, क्या कहा जा सकता है। इसी हफ्ता सप्ताह आ जाएगा, कल या परसों में, या मैक्सिमम शुक्रवार तक आ जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। तो आंसर की आने के बाद जब मिलाएंगे आप, उसमें तो मिलाएंगे ही। अभी तो ये लग रहा होगा कि क्या कोचिंग वालों का मिलाया जाए। सही भी है, डिफरेंसेस आएंगे आयोग और अन्य जो भी आंसर किए तो तय है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना आए इसकी कामना करिएगा, कि बहुत ज़्यादा अप्रत्याशित आपका आंसर की ना हो, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। फिलहाल अभी की जो मैं आपको कह रहा हूँ, आप अपने अंक बताइए, ताकि कल एक खूबसूरत आकलन प्रस्तुत किया जा सके एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। बाकी 2026 पीसीएस प्रीलिम्स के लिए, मेंस एग्ज़ाम के लिए, फाउंडेशन बैच के लिए एकदम बेसिक से A to Z क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। ठीक, 23 अक्टूबर से आप लोग उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। पीसीएस मेंस 2025 की अंगत क्लासेस एकदम टू द पॉइंट वो स्टार्ट हो रही हैं। आंसर राइटिंग स्टार्ट हो रहा है, आर ओ का कार्यक्रम चल रहा है। तो आप लोग उससे जुड़ने के लिए 7905901018 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं। सीटों की बात करें, कितने पदों पर परिणाम आएगा, तो सीटों की संख्या हमने आपको कहा था 7, 7.5 तक, 750, 800। हो सकता है कि अगर आयोग और सरकार की मंशा अच्छी हो तो 1000 तक भी हो सकता है। लेकिन चूंकि 2026 का भी पीसीएस का एग्ज़ाम आने वाला है, मतलब उसका नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा, इसलिए अब सीटों को लॉक कर दिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि अब सीटें नहीं जुड़ेंगी। तो 750 के आसपास टोटल आपकी पोस्ट हो सकती हैं, 750 से 800 के बीच। और इसमें 200 से लेकर के 220 तक स्पेशल पोस्ट रहेंगी, बाकी सिंपल ग्रेजुएट के पद रहेंगे। तो पर्याप्त हैं, ठीक, और अच्छे पद हैं। आप लोग फिलहाल एसडीएम के लिए लड़ाई लड़नी है, आपको ये माइंड में ये रखना है हमेशा कि आपको जो तैयारी करनी है वो एकदम उच्चतम स्तर वाली करनी है। ठीक, बाकी अगर कोई और प्रश्न हो तो कर सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि विशुद्ध रूप से आप लोग इस सर्वे में भाग लीजिए। यही ये मकसद है वीडियो बनाने का। आकलन के लिए बहुत सारे लोग परेशान हैं,